श्री गणेश जी महाराज की जय। मधुसूदन भगवान की जय। ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 12। यम बोला, हे शंभो, हे ब्रह्मन, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, जो जिस काम पर नियुक्त किया जाए वह अपना काम न करे, ऐसे जो अपने स्वामी का धन खाता है वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है। जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना काम खाता है वह तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। हे ब्रह्मा, जो निष्प्रिय होकर अपने अपने स्वामी के कार्य का संपादन नहीं करता है वह घोर नरक भोग कर कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को नष्ट कर देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य पर नियुक्त हो, कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर ही रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य कर्म से और पापी को पाप कर्म से भली भांति विचार कर धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना हो वह मैंने दी है। हे प्रभो, अब मैं आपके नियोग को करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। हे जगतपते, इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं और प्रजा ने सब धर्म, पितृश्वरों की पूजा, अग्निहोत्र, होम आदि, यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सब कुछ कर्म छुड़ा दिए हैं। योग सांख्य का परित्याग कर दिया है, प्राणायाम करना छोड़ दिया है, होम और स्वाध्याय का नाम भी नहीं लेते हैं तथा अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख में किए धर्मों के प्रभाव से विष्णु लोक को चले जाते हैं। उनके पितामह, उनके भी पिता, पितृश्वरों के पिता तथा मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर तथा उनके भी संबंधी और उनके भी जनकादि के पूर्वज विष्णु लोक को जाते हैं। ये सब दुख मेरे मस्तक को पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरे लेख पत्र को मिटाकर भार्या के पिता, पितामह आदि तथा पितृश्वरों के बीज से धात्री आदि के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सब विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो कोई एक मनुष्य कोई एक कर्म करता है उसके फल को वही भोगता है, परंतु सारे कुल में से कोई एक ही ऐसा धर्मात्मा होता है जो सब पापों को दूर करके दोनों पक्षों की 26-26 पीढ़ियों को संसार सागर से पार कर देता है तथा अपनी भार्या के कुल के और वर्ण संकर तक को पार लगा देता है। हे प्रभो, ये सब विष्णु लोक को चले जाते हैं, अतः अब इस काम पर मुझको रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्म करके लोग मुझे त्याग सब हरि भगवान के पास चले जाते हैं तथा अपने संग अपनी 21 पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। पाप मुक्त होकर वे दिव्य देह धारण करते हैं। वे सब मेरे मार्ग को छोड़ बैकुंठ को चले जाते हैं। वह देवताओं की गति यज्ञ आदि करने से नहीं मिलती। अनेक तीर्थों के करने से, दान तप व्रत करने से अथवा अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से देवगति नहीं मिलती है। प्रयाग में पतन होने, रण में मरने, भृगु के पतन से या काशी में मरने से जो गति नहीं मिलती है वह वैशाख के धर्मों में निष्ठावान को सहज ही मिल जाती है। जो कोई प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णव धर्मीय धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। हे ब्रह्मन, मेरी समझ में विष्णु लोक परिमाण रहित है, जो करोड़ों मनुष्यों से भी नहीं भरता। मधुसूदन भगवान के निवास करने से विकर्मी विकर्म रहते हैं और जो पवित्र हैं वे पवित्र रहते हैं। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं, अतः यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और आपका तो बहुत ही है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है।
जिसने संपूर्ण धर्म त्याग दिए, और कुसंस्कारी मनुष्य भी केवल वैशाख में स्नान करके वैकुंठ को चले जाते हैं। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों को आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अतः यह आपका दिया हुआ दंड और यह पट अब आपके चरणों में रखा है। उसी राजा ने लोकपालत्व का मार्जन किया है। केवल माता को क्लेश देने वाली संतान से क्या फल है। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणियों को व्याकुल कर देता है, उसी तरह जो शत्रुओं को नहीं गिराता वह अपनी माता के गर्भ से वृथा ही पैदा हुआ। उसे कुपुत्र जानना चाहिए। जैसे बादल में बिजली चमकती है, वैसे उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती। जो कोई विद्या या बल से अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता। जो पुत्र धर्म, अर्थ और काम से विमुख होता है, वह इस पृथ्वी पर केवल माता के उदर रोग तुल्य है। उसे महात्मा लोग मातृघाती कहते हैं। वह पुत्र मनुष्यों में अधर्मी होता है, परंतु उसकी माता राजपत्नी अपने सत्कर्मों से संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा ने संसार में ऐसी वीर माता कोई कोई सृजी हैं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी। ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। हे जगतपते, उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की इस घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। मधुसूदन भगवान की जय।